नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, चाहे वो कोहनी का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, हाथ की कलाई में दर्द हो, या घुटने की सूजन या उसमें दर्द हो, कमर के दर्द की दिक्कत हो, या पैरों में कहीं पर भी आपको मांसपेशियों का दर्द हो, या आप अगर बहुत लंबे समय से किसी भी तरह की सूजन या मोच की दिक्कत से परेशान हैं, तो उसके लिए आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप हर तरह के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। चाहे वो मांसपेशियों का दर्द हो, सूजन की दिक्कत हो, मोच की दिक्कत हो, या फिर आपको लंबे समय से किसी तरह की कोई चोट लगने की वजह से जो दर्द हो जाता है उसकी वजह की दिक्कत हो, तो हर तरह के दर्द से आप इस नुस्खे से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देख सकते हैं सामने मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है। इसके अंदर आपको डालना है तिल का तेल, यानी कि सीसम ऑयल 100 ml आपने यूज़ करना है। अगर ये नहीं है आपके पास तो इसकी जगह पर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए, ध्यान रखना है बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो जो चीज़ हम डालने वाले हैं वो बहुत ज़ोर से तड़केगी, यानी कि हमारे ऊपर छींटें आनी शुरू हो जाएंगी ऑयल की। तो यहाँ पर आपने डालना है एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करना है। 2-3 चम्मच आपने यहाँ पर एलोवेरा जेल डालना है। एलोवेरा जेल हर तरह के दर्द की सूजन को कम करने में आपको काफ़ी मदद करता है, मांसपेशियों को आराम देने का काम करता है, और सूजन के साथ साथ आपको हर तरह के दर्द से छुटकारा दिलाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, और साथ ही साथ इसको डालने का ये फ़ायदा भी है कि जब हम इसे डालेंगे तो जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ करने वाले हैं, अगर बाई चांस, क्योंकि उनकी सबकी तासीर गर्म है, तो उनकी वजह से अगर कोई दिक्कत होने वाली है तो वो हमारी स्किन पर कोई परेशानी नहीं होगी, हमारी स्किन को ठंडक देने का काम करेगा। अगली चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है कलौंजी। 1 चम्मच यहाँ पर आपने कलौंजी डाल देनी है। हर तरह की सूजन को, मांसपेशियों के दर्द को खींचने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अगली चीज़ आपने यहाँ पर डालनी है, ये है अजवाइन के दाने। 1 चम्मच अजवाइन के दाने आपको डालने हैं, जो कि मांसपेशियों को आराम देने का काम करते हैं। साथ ही साथ अगर सूजन की समस्या है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आराम देते हैं, और मोच के दर्द में तो ये अजवाइन जो है ये बहुत फ़ायदा करती है। आप इन सारी चीज़ों को एक नॉर्मल घर में जो चम्मच होती है उससे नाप करके सारी चीज़ें ले सकते हैं। क्वांटिटी जो है आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेशियो यही रहेगा चीज़ों का, अगर आप इतनी चीज़ें ले रहे हैं। तो अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो है मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं किसी भी तरह की सूजन को कम करने के लिए। साथ ही साथ अगर घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द की दिक्कत है तो जो मेथी होती है इसका सेवन करना और साथ में इस तेल को लगाना आपको बेहद फ़ायदा करता है। लगाने का भी एक खास तरीका है जिसको मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम मेथी दाना भी इसमें डाल देंगे। धीरे धीरे करके चीज़ें आपने डालनी है और फ्लेम बिल्कुल स्लो पर रखना है, इस बात का ध्यान रखें। अदरक डालना है यहाँ पर आपने 2-3 इंच का, और साथ में डालनी है यहाँ पर 4-5 कलियाँ छोटी लहसुन की डालनी है। अगर आपको लगता है कि लहसुन की कलियाँ इस तरीके से आप नहीं डालना चाहते और भी ज़्यादा इसके फ़ायदे चाहते हैं तो हल्का छेद कर भी आप इसको डाल सकते हैं। दोनों ही चीज़ें सूजन को कम करती हैं, मांसपेशियों को आराम देने का काम करती हैं और दर्द को खींचने का काम करती हैं। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है तेज पत्ता। यहाँ पर आपने 6-7 तेज पत्तों को तोड़ लेना है। ये आपको बहुत फ़ायदा करेंगे सूजन को कम करने में, और कमर दर्द के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो भी जैसे कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है, या फिर साइटिका का प्रॉब्लम है, तो उसके दर्द के लिए ये जो तेज पत्ता होता है इसका सेवन भी अगर आप करते हैं तो आपको बेहद फ़ायदा मिलता है। सिनेमन यानी कि दालचीनी डालना है 6-7 टुकड़े, और साथ में लौंग डालनी है 10-12 यहाँ पर आपने। ये दोनों ही चीज़ें आपके दर्द को खींचने का काम करेंगी। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से दर्द की समस्या से परेशान हैं तो रोज़ाना रात को आपने 1 चम्मच मेथी दाना भिगो कर रखना है, और सुबह खाली पेट आपने उसको पानी को छान करके पी लेना है। साथ में मेथी भी चबा लेनी है, इससे आपके दर्द में आपको बहुत आराम मिलेगा। थोड़ी सी हल्दी भी यहाँ पर डालेंगे जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, सूजन और दर्द को कम करने का काम करती है। यहाँ पर जो अगली चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। ये जो है आपके शरीर से हर तरह के दर्द को खींचने के साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो भी बहुत अच्छी होती है। तो फ्लैक्स सीड्स डालने हैं आपने, यानी कि अलसी के बीज 1 चम्मच। ये दर्द को खींचने का काम भी करेंगे, और साथ ही साथ अगर आप बहुत लंबे समय से इनडाइजेशन से या फिर बढ़ते हुए डायबिटीज़ से, हाई कोलेस्ट्रॉल से या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो ऐसे में आप 1 चम्मच अलसी के दानों को रात को भिगो कर रखें 1 गिलास पानी के साथ।
अगले दिन सुबह जो है आप उन पानी को छान करके पी लीजिए। साथ में जो बीज होते हैं उसको भी चबाकर खा लीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है जोड़ों के दर्द में, या फिर हाई ब्लड प्रेशर के अगर आप मरीज़ हैं उसमें, हाई कोलेस्ट्रॉल में, सब में आपको फ़ायदा मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पर 2 पिंच आपने हींग का पाउडर डालना है। ये भी दर्द निवारक होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है आपको। जो ये ऑयल आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये आयुर्वेदिक ऑयल जो है ये बेहद फ़ायदा करता है, सूजन और दर्द को खींचने में बहुत मदद करता है। इसके बाद अगली जो चीज़ यहाँ पर डालनी है वो है 1 चम्मच यहाँ पर आप सेंधा नमक डालेंगे। यूँ भी अगर आपके घुटनों में दर्द की दिक्कत है, जैसे सूजन हो जाए या फिर कहीं मोच आ जाए, तो आप 1 चम्मच जो है सेंधा नमक लीजिए, थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर लीजिए, उनको जो है 1 लीटर या 2 लीटर पानी के साथ उबाल लीजिए। उसके बाद पानी जितना सह सके उतना गर्म रह जाए तो आपने एक कॉटन का टॉवल लेना है और उसमें भिगो कर, यानी कि पानी के अंदर डाल कर निचोड़ करके उस जगह की सिकाई करनी है जहाँ पर आपको दर्द की दिक्कत है, और उसके बाद इस ऑयल को लगाना है। ऐसा करने से आपके दर्द में मात्र 1 से 2 दिन में ही आपको बहुत गजब के फ़ायदे देखने के लिए मिलेंगे। इसी के साथ इसका ध्यान रखना है कि रात को अगर आप इसको लगाते हैं तो रात को लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। वैसे चाहें तो दिन में 2 बार, एक बार नहाने के बाद, एक बार रात को भी लगा सकते हैं, या फिर अगर दिन में समय ना मिले कोई बात नहीं, आप इसको रात को भी लगा सकते हैं। रात को बेहद फ़ायदा करेगा। बस ध्यान रखना है मसाज तब तक करनी है जब तक अच्छे से जो है हमारे शरीर के अंदर जहाँ भी दर्द है वो समा ना जाए। बढ़िया तरीके से मसाज करनी है। अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, बढ़िया पक गई हैं। तो अब आप गैस को बंद कर दीजिए। चाहें तो इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, या फिर बिल्कुल ठंडा हो जाए तब तक के लिए छोड़ दीजिए। वैसे मैं आपको बताऊँ, रात भर के लिए अगर छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं अगर वो पूरी रात जो है ऑयल में पड़ी रहेंगी तो आपको बहुत फ़ायदा करेंगी, और भी ज़्यादा गुण जो है वो ऑयल के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद आप कोई भी जो घर की बेकार छन्नी होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अच्छे से इसको छान लीजिएगा बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को। तो ये आपका बहुत लाजवाब वाला ऑयल बन करके तैयार हो गया है, जिसका इस्तेमाल आप कंधे, कमर, घुटना, पैर की मोच, हाथ की कलाई का दर्द, हर तरह के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं दर्द और सूजन से, तो मैं आपको एक एडवाइस करूं कि जब भी आप इस तेल का इस्तेमाल करें, पहले हल्का जो है गर्म पानी लीजिएगा, उसको कॉटन का कोई कपड़ा ले लीजिएगा, उसमें डिप कर करके कॉटन के कपड़े को पानी के अंदर उसकी सिकाई कीजिएगा उस जगह की जहाँ दर्द है। उसके बाद आप इस तेल को लगाइएगा। ऐसा करने से मात्र 1 दिन के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। घुटने का दर्द हो किसी भी तरीके का, या सूजन की दिक्कत हो, या चलने फिरने में आपको दिक्कत हो रही हो, मांसपेशियों का दर्द हो, पिंडलियों का दर्द हो, उन सब में आपको बहुत आराम करता है ये तेल। अगर आपके पूरे शरीर में भी कहीं दर्द हो रहा है ना, तो आप आराम से लेट करके इसकी मालिश करवाते हैं, हल्का गुनगुना कर लीजिए इस तेल को, और उसके बाद अपने पूरे शरीर की मालिश करवाते हैं तो उससे आपको बहुत आराम मिलता है। दर्द निवारक है ये। इसके साथ एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। अगर गर्म पानी से आप शिकायत नहीं कर सकते हैं पहले, तो थोड़ा जो रेत होता है ना, बालू रेत, उसको हल्का सा गर्म कीजिए, एक सूती कपड़े में बांध लीजिए, और बांधने के बाद उससे अपने पूरे शरीर की हल्की हल्की सिकाई कीजिए। इससे क्या होता है, नसों का ब्लॉकेज खुल जाता है, और उसके बाद जब आप इस तेल से मसाज करेंगे तो आपको पहले दिन से ही आराम दिखना शुरू हो जाएगा। वीडियो अगर ज़रा सा भी काम का लगा है तो लाइक एंड शेयर करें सभी के साथ में। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।